नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े महाआयोजन की। गंगा की रेती पर यूं तो राजमहल सजे हैं, लेकिन उस महासंगम में स्नान करने के लिए देश और विदेश के श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। मैंने भी कुछ दिन संगम में साधुओं के बीच बिताए हैं और उनके कुछ अनुभव हैं। इन अजब गजब बाबाओं के बीच सनातन की संस्कृति पल रही है, फूल रही है। इस सनातन संस्कृति ने, सनातन की इस आध्यात्मिक ताकत ने पूरी दुनिया को एक बार फिर जता दिया है कि वो यूं ही विश्वगुरु नहीं है। ये अजब गजब करतब करते बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। क्या है बाबाओं का अजब गजब संसार। क्रिस्टल बाबा यूं तो ना गले में माला है, ना हाथ में कमंडल, लेकिन वो आईफोन और मैकबुक लेकर चलते हैं। नए स्टाइल में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा, सिर पर अनाज रखे हुए अनाज वाले बाबा, छोटा दादू मोक्षपुरी। अमेरिका की सेना में तैनात माइकल जब यहां आते हैं तो वो भारत की उस आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि उस संस्कृति को, उस विरासत को आत्मसात कर लेते हैं और बन जाते हैं बाबा मोक्षपुरी। तो प्रयागराज के इस संगम में किस तरह के अद्भुत बाबा हैं और जाने उन बाबाओं का संसार। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी पहले। फिर अच्छा। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। अभय सिंह, लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला और नहीं, ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं। जो आपका नाम है भवंडर बाबा, ये कैसे पड़ा? ये हिंदू जनमानस, ये जो खड़े हुए हैं, ये इधर दिखाओ आपका कैमरा 1 मिनट के लिए। ये हिंदू है ही नहीं। इनका जन्म भारत में हुआ, हिंदू धर्म में हुआ है, इनका नाम हिंदू है और इनकी जो ये चमड़ी हिंदू है, इनका रहन सहन वेस्टर्न कल्चर्स का है। एक मुसलमान कुरान से जुड़ के रहता है और आधुनिकरण से भी जुड़ के रहता है। एक सरदार वाहेगुरु से जुड़ के रहता है और आधुनिकरण से जुड़ के रहता है। ये सब अंग्रेज है 90%। इनके भगवान के चित्र का यही अपमान करे। 2025 में कैलेंडर बदले। 1 साल तक जिस भगवान के फोटो को प्रतिदिन हाथ जोड़ के घर से निकलते थे, कुछ मांगते थे कि मेरे परिवार में ये भगवान दे रहा, साल भर बाद वो कैलेंडर को इन्होंने रद्दी वाले को दिया, रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को दिया, बिरयानी वाले ने अंडे वाले को दिया। ये इसी तरीके का प्रकार अनेक रूप में देवी देवता के चित्र का, शादी की पत्रिका पे लोग भगवान के 3 विधान है हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में, जो हम घर में प्रतिमा फोटो घर पे लेके आते हैं। कुछ समय बाद वो जब फट जाते हैं, खंडित होते, तो हम क्या करते हैं, पीपल के नीचे रख देते। यही लोग सड़क के वहां रख देते, मंदिर पर रख देते, तालाब पे रख देते, और वो बाद में अपमानित होते। 3 विधान है। हम जिस प्रकार उनको सम्मान से लाते, तो पहला विधान है उसको भूमिगत कर दो, दूसरा है कि जल में प्रवाह कर दो, तीसरा अग्नि में भस्म कर दो। अपमानित होने को तो यही लोग, अब ये पूरे देश में अपमान चल रहा है, इसको पूरे को बवंडर में लपेट के, जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगी थी, उस तरह भस्म करने का कार्य कर रहे हैं हम पिछले 3.5 साल से, इसलिए नाम बवंडर हुआ है। मेला के अंदर में हर साल लगाते हैं, यहीं भी लगाते रहे, और वाले घाट जो है ना, वहाँ भी लगाते रहे। सबको जानते हैं यहाँ पे,
हर साल लगाते हैं, सब कोई जानते हैं, जितने दुकान वाले सब जानते हैं कि बाबा हर साल लगाते हैं यहाँ पे हैं। अच्छा, नाम तो आपका रमेश मांझी है, लेकिन महाकुंभ में आप कांटे वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, जो हमको हमारे पास जो है बाबा जो है, हमारे पास कुछ मिलता नहीं है, जो कमाते हैं इसी में अपना गुजारा करते हैं, जो कुछ मिलता है भगत लोग देते हैं उसी में अपना। हम आए अपने संकल्प है, जैसे लोग हट कर रहे हैं, कल्पवासी आए हैं, वैसे वो लोग अपना वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के पूजा करते हैं। हट हमारा यही है जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हमारा तिरंगा लहरते रहे, हम चलते रहे। ये प्रसाद की खेती है, जौ है, पूजा में आता है, मर जाते हैं लोग तो वहाँ तेरही बरही में आता है, शकला होता है, किराए है, दाल बनती है, चना है, 56 भोग में कोई भोग तैयार हो जाता है, यही सब है। और कोई चीज वैसा नहीं, सब सामान पूजा का। ये 24 दिन हुआ है, अभी ये 2 महीना रहेगा, 2.5 महीना। ये हमारा सत्य चल रहा है जो 5 साल से हट चल रहा है। 5 साल से हम इसी साल का सेवा करते हैं, माघ मेला हो चाहे कोई मेला हो। हाँ, आगे बढ़ने के लिए मतलब कोई गड़बड़ी न होना चाहिए, प्रयागराज में कोई दिक्कत न होना चाहिए, कोई राज में नहीं दिक्कत होना चाहिए। मिल बटोर के सब नमक रोटी अपना जैसे खा रहे हैं तो वैसे खाते रहे, चलते रहे, कोई परेशानी न होना चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं। हम साधु संत देखने के लिए ही तो आई हूँ, हम तुम लोगों को देखने के लिए आई हूँ, कोई रिपोर्टर क्यों देखने के लिए हम आई हूँ। तुम जो चीज के लिए आई हो हम वही चीज लेने के लिए आई हूँ। मैं तो अध्यात्म की तलाश में आई हूँ। अध्यक्ष मतलब अध्यात्म की तलाश में आई हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तलाश। पूजा पाठ वालों हम पूजा नहीं करते, हम बैठे बैठे देखते हैं कौन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कौन क्या कर रही है, हम यही देखने के लिए आई है। तो महाकुंभ में स्नान के लिए आप नहीं आए हैं? ना, हम नहाते नहीं, हम 30 साल हो गई हम नहाते नहीं। हमारी एक अरमान है, जब पूरा हो जाएगा हम तब नहाएंगे। संकल्प आपने लिया? हम संकल्प ले लिया। अभी आपकी आयु कितनी हो गई है? आयु कोई बोल सकता है, हम आप भी डूब के मर सकती हूँ। नहीं, अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र बोलो, यही बोलो। हाँ, उम्र 57 ईयर्स। 57 ईयर्स। और आपने दीक्षा कब ली महाराज जी? कितने साल हो गई? एक दीक्षा 9 साल का हुआ। 9 साल उम्र में एक दीक्षा हुआ काली मैया की। 14 में और इलाहाबाद उज्जैन का कुंभ मेला आया था 13 की आपदा के बाद। 14 में कुंभ। कहानी कुछ ऐसी है कि पढ़ाई करते करते मैं बहुत सक्रिय ढंग से सामाजिक कार्यों में संलग्न रहता था और ढेर सारे लोगों से मेरी जान पहचान हो चुकी थी। मैंने देखा कि जब उन्हें हमारी जरूरत होती थी तो लोग प्यार से बात करते थे और जब हमें उनकी जरूरत होती थी तो कई बार लोग उदासीन व्यवहार करते थे। ये बात समझ में आ गई कि लोग केवल अपने मतलब से आपके आसपास नजर आते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो आपसे दूर हो जाते हैं। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जिसमें मैं अपने आप को पूर्ण करूं, एक ऐसा जीवन जिसमें खूब पढ़ाई लिखाई करूं, देश और दुनिया का दर्शन करूं। मेरे एक मित्र हैं मनोज शर्मा जी, जो हमसे उम्र में करीब 15 वर्ष बड़े हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी नहीं करना है, तुम्हें पैसा नहीं कमाना है, तुम जिस तरह से जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो बेहतर होगा तुम साधु जीवन चुन लो। और उनकी बात मुझे ऐसे यकायक समझ में आ गई। मैं एक महात्मा जी से मिला जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, उनके पास जाकर के अपनी बात बताई। फिर हमारा दीक्षा संस्कार हुआ और गोरखपुर छोड़ करके हम अयोध्या में लोमस ऋषि आश्रम है वहां रहना शुरू किए। लेकिन बहुत बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब वहां रहना शुरू किए तब हमने देखा कि हम तो यहाँ बर्तन ही मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, खेती बुआई कर रहे हैं। मुझे लगा जो दुनिया में छोड़ करके आश्रम आया था वहां भी तो वही जिंदगी हम जी रहे हैं। मुझे शास्त्र समझना था, सनातन धर्म को जानना था, अपने को पूर्णता की ओर ले जाना था। फिर मैंने वो स्थान छोड़ करके गुरुकुल की ओर अपना रुख किया और गुरुकुल में रह करके करीब 7 वर्ष तक हमने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण खूब अच्छे से अध्ययन किया, वो भी परंपरागत तरीके से आचार्य के सन्निधि में रह के। ये जो गुरुकुल काल है मेरा वो अद्भुत है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जीवन का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा जो सामाजिक रूप में रहा, विश्वविद्यालय में पढ़ना, इंटर कॉलेज में पढ़ना, एनसीसी कैडेट के तौर पे काम करना, सामाजिक सेवक के तौर पे काम करना, और फिर ये सब अनुभव लेकर के गुरुकुल का जीवन जो मेरा
मुझे अनुभव दिया, तो दोनों का एक अच्छा संतुलन बना। फिर हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और मुझे रहने का जो सबसे प्रिय स्थान लगा वो हिमालय क्षेत्र। I am from the USA. I live now part-time in India and part-time in America. I did many things. I was in the military. I was a sports fisherman. From past life experience that carries over. So in my mind, I met her on the Big Island, the island of Hawaii. And there we had a mutual connection, deep connection with the Sanatan Dharma. It's hard to explain, but Sanatan Dharma is, people are reincarnated. My wife passed after in 2015, and then in 2016 is when I took sannyas. I feel a communion here with all Babas and the people who are coming to get blessings from these great Mahatmas.